वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम लोग फिर से सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। हमारा लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया था और हम लोग कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे एसएससी वाले जो कि पहले आ चुके हैं। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे बच्चे लोग नए आए हैं वो जाकर इस चैनल को लाइक कर शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। द चैनल नेम इज़ 1 to Infinity। ओके, सो आज का पहला सवाल हम लोग करते हैं जो कि एसएससी 2016 में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 एसएससी 2016 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5182 रुपये हो जाती है। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, कोई राशि मतलब मान लो तुमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स अमाउंट जो है 2 ईयर में 2 साल में, ठीक है 2 साल में 5182 रुपीज़ हो जाती है। सिंपल सी बात है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 हो गया तुम्हारा ये। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, 3 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है। मतलब वही अमाउंट जो है, वही प्रिंसिपल अमाउंट जो है 3 ईयर्स में कितना हो जाता है, 5832 रुपीज़। ठीक है, तो मूलधन बताइए। तो क्या बताना है हमें, मूलधन। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं, हमें एक्स निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चन, कंडीशन पे बेस्ड हुआ क्वेश्चन। कंडीशन है ना, पहला कंडीशन क्या बोलता है, एक्स अमाउंट जो है 2 ईयर में इतना हो जाता है। अच्छा, ये जो अमाउंट है वो कौन सा अमाउंट है, अमाउंट मिश्र धन है तुम्हारा, वी कॉल इट अमाउंट, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। दिस इज नॉन एज अमाउंट। वही प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल में इतना हो जाता है, ये भी अमाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तभी जाके ये कंडीशन सॉल्व होगा और तब जाके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉमन सी बात है, अगर ये इसमें दिया हुआ नहीं है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब दोनों ही केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप से इक्वेशन लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ईयर है। हम क्या करेंगे, हम लोग आई निकाल लेंगे, पहला कंडीशन का इंटरेस्ट, सेकेंड का आई निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों ही केस में जाके हम लोग क्या करें, एक कॉमन टर्म निकालेंगे जिससे ये पता चलेगा क्या क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो पहले हम इसका आई निकालो। आई ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, एक्स इंटू, ठीक है, आर इंटू 2/100। अच्छा, इसका आई क्या होगा तुम्हारा 5182 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि मिश्र धन है तुम्हारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगेन हम डायरेक्टली हम लोग करते हैं, वी कैन से 5832 माइनस एक्स इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑफ दिस कंडीशन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू इंटरेस्ट इक्वल्स टू अगेन एक्स इंटू, एक्स इज द प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम इंटू रेट आर अपॉन 100, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम मुझे बताओ, इन दोनों इक्वेशन में एक्स और आर, और एक्स और आर क्या है, कॉमन है। तो इससे हम पहले एक्स आर की, इससे हम निकालते हैं एक्स इंटू आर की वैल्यू निकालते हैं। एक्स इंटू आर इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, इट विल बी इक्वल्स टू 5182 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5182 को हमने कर दिया यहाँ पे, 5832 वाला कंडीशन देखते हैं। ये हमारा कंडीशन, ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, एक्स इंटू आर इक्वस टू क्या होगा बताओ, एक्स इंटू आर इक्वस टू होगा हमारा 5832 माइनस ऑफ एक्स इंटू 100 अपॉन 3। अब मुझे बताओ, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। मुझे बताओ एक्स इंटू आर इक्वल्स टू दिस एंड एक्स इंटू आर इक्वल्स टू दिस, एक्स और एक्स आर सेम है कि नहीं है बताओ। इफ़ इट इज़ सेम, यहाँ पे अब क्या हो गया, इक्वेशन तुम्हारा बन गया, 2 इक्वेशन बन गया। अब ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का है ही नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया इक्वेशन सॉल्व करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4, वी कैन से 5182 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5832 माइनस ऑफ एक्स इंटू 100 अपॉन 3। सॉल्व कर दो, फटाफट सॉल्व करो इसे। यू विल गेट टू नो
ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 5182 इंटू 3 माइनस ऑफ 3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5832 इंटू 2 माइनस ऑफ 2x। सही है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। माइनस ऑफ 3x इक्वल्स टू, ठीक है, सही बात है। वी कैन से नाउ 15546 माइनस 11664 इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू कितना होगा बताओ। 6 में से 4 गया, 2 हो गया तुम्हारा, 8 अगेन 8, 3882। तो हमारा अमाउंट क्या निकला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुम्हारा कि रुपये में मूलधन की राशि क्या है। तो मूलधन हमारा x हो गया, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये जो क्वेश्चन में क्या था, 2 कंडीशन था, दोनों कंडीशनों को लेकर तुमने क्या किया, एक कॉमन टर्म निकाला जो कि दोनों ही कंडीशन में सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो इन दोनों को तुमने बाहर निकाल लिया, इक्वेशन 3 से भी, इक्वेशन 1 से भी, इक्वेशन 3 बनाया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 बनाया, दोनों को फिर इक्वेट कर दिया 3 n इक्वल्स टू 4। देन अगेन ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है दैट इज इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन जो हम लोग बनाते थे ना, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने वाले, ये सब अलजेब्रा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर तुम्हारा आ गया 3882 रुपीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को कंडीशन में लिख लो और उसके बाद देखो कि कैसे हम रिलेट करें दोनों इक्वेशंस को। वंस यू नो हाउ टू रिलेट 2 इक्वेशंस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपल सा बात है, फाइन, ठीक है, ओके। फाइन, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अगेन 2016 का आया हुआ है CGL का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेज यदि A ने x% वार्षिक दर पर P रुपये और B ने y% वार्षिक दर पर Q रुपये एक ही समय पर उधार लिए तो कितने वर्ष के बाद उन्हें ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। सबसे पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 क्या बोलता है, एक आदमी A है, उसने क्या किया, P अमाउंट x% रेट पे कुछ समय के लिए उधार लिया, ठीक है। और उसके बाद एक आदमी B है, उसने क्या किया, उसने Q अमाउंट y% रेट पे बोल रहा है उसी समय एक ही समय पर लिया, मतलब एक ही समय पर इसके लिए भी उतना ही टाइम लेगा जितना टाइम इसके लिए लिया। कॉमन सी बात है। क्वेश्चन सेज दैट A ने x% वार्षिक दर पर P रुपये और B ने y% वार्षिक दर पर Q रुपये एक ही समय पर उधार लिए, दोनों ने एक ही समय पर उधार लिया, तो बोल रहा है कितने वर्ष के बाद उन्हें ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। देखो ये T को तुम ऐसे मत समझो, तुम ये समझो आज का डेट था मान लो कि 14 अप्रैल मान लो ऐसे 2021, तो इसी दिन A ने भी पैसे उधार लिए और इसी दिन B ने भी पैसे उधार लिए, ये सिंपल सी बात है। बट क्वेश्चन सेज दैट कितने समय के बाद ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। जब ऐसा क्वेश्चन ऋण की राशि बराबर हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसे उसको रिटर्न पैसे जो मिलेंगे उसे, वो पैसे जो मिलेंगे वो पैसे कितने साल के बाद दोनों को बराबर बराबर ही पैसा मिलेगा। A को भी उतना ही मिलेगा जितना B को मिलेगा, मतलब इसका जो अमाउंट होगा मिश्रधन, इसका भी जो मिश्रधन होगा वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सिंपल सी बात है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जब आपस में बराबर होगा तो दोनों ही का जो पैसा बराबर मिलेगा, दोनों में समय एक ही लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय के बाद दोनों की राशि क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब इसको जो पैसा बराबर मिलेगा वो T समय के बाद मिलेगा, इसको जो पैसा मिलेगा उसको भी T समय के बाद मिलेगा। कॉमन सी बात है। अच्छा, अगर हमने ये समझ में आ गया हम लोग को, इसका मतलब इसमें टाइम बराबर है, टाइम बराबर है, अमाउंट बराबर है, अमाउंट बराबर है, 2 कंडीशन है, 2 इक्वेशन बनाओ फिर इसको सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R इंटू T/100, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा, ठीक है। तुम पहले इंटरेस्ट निकालोगे, फिर प्रिंसिपल को जोड़ोगे, फिर अमाउंट से इक्वेट करोगे। इससे अच्छा ये कर लो कि तुम अमाउंट ही डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है।
कैन वी से इसका जो अमाउंट है इसका अमाउंट बराबर है, तो इससे हम पहले इससे हम पहले इसका अमाउंट निकालते हैं। तो वी कैन से A1 इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी बताओ, आर की वैल्यू x% है, x टाइम कितना है t है अपॉन 100, ठीक है। अच्छा A2 क्या होगा बताओ, A2 बराबर क्या होगा बताओ, Q अमाउंट है, Q रुपीज़ है, क्या ये Q रुपीज़ है, ये भी Q रुपीज़ है, ठीक है। Q इंटू 1 प्लस y इंटू टी अपॉन 100। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ही t समय के बाद इक्वल अमाउंट क्या होगा, आपस में बराबर होकर मिलेगा, दोनों का पैसा बराबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो अमाउंट A1 है A2 है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो वी कैन से दैट एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 इक्वल्स टू A2। नाउ वी विल सिंपली इक्वेट, हाउ टू इक्वेट P इंटू 1 प्लस xt अपॉन 100 बराबर Q इंटू 1 प्लस y ऑफ t अपॉन 100। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको समय निकालना है, हमें क्या निकालना है, समय कितने वर्ष के बाद बराबर होगी, तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म टाइम वाला उसको उधर कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे बताओ, इसको पहले तोड़ दो, इसे p प्लस पी एक्स टी अपॉन 100 सही है, q प्लस क्यू वाई टी अपॉन 100। यहाँ तो नोट करो पहले, ठीक है फाइन, आगे बढ़े, ओके ग्रेट। चलो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको लेके चलते हैं। तो वी कैन से दैट p प्लस पी एक्स टी अपॉन 100 इक्वल्स टू q प्लस क्यू वाई टी अपॉन 100, ठीक है। तो अब हमें t निकालना है ना, तो t वाले टर्म को उधर कर देते हैं और बाकी सब टर्म को इधर करते हैं। तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू q ऑफ y ऑफ t अपॉन 100 माइनस p ऑफ x ऑफ t अपॉन 100, वेरी सिंपल। अगेन आगे बढ़ो, वी कैन से नाउ p माइनस क्यू इंटू 100, क्योंकि नीचे दोनों का क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो हम डायरेक्टली ऊपर इसको लेके चले गए, इक्वल्स टू q ऑफ, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है बताओ, t कॉमन है, कैन वी से q ऑफ y माइनस p ऑफ x इंटू टी। तो वी कैन से t इक्वल्स टू p माइनस क्यू इंटू 100 अपॉन q ऑफ y माइनस p ऑफ x, इज दिस आंसर। नाउ अब हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, देखो ये हमारा आंसर आ गया। पहला ऑप्शन हमारा क्या बोलता है, 100 इंटू क्यू माइनस पी अपॉन पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ वाई। तो रिलेट करने की कोशिश अगर करोगे तो देखोगे p माइनस क्यू है, यहाँ q माइनस पी है, क्यू वाई माइनस पी एक्स, यहाँ पी एक्स माइनस क्यू वाई है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम इसको उल्टा कर दो, q माइनस पी कर दो, एक माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है, सही बात है। तो एंड वी कैन से क्यू वाई माइनस पी ऑफ एक्स, ये माइनस अगर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, q माइनस पी अपॉन पी एक्स माइनस क्यू वाई, है ना, इंटू 100। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो इसको नोट करो, हो गया, आगे बढ़े, ओके। तो इसमें तुमने क्या ध्यान दिया, आगे नहीं क्वेश्चन कैसा है, एक क्वेश्चन अगेन कंडीशनल क्वेश्चन है, दो कंडीशन बनाए, दो इक्वेशन बनाए, फिर दोनों को में देखेंगे क्या क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बैंक के द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो गई। इस स्टेटमेंट में सबसे पहले तो ये समझ लो कि उसने किसी ने एक्स अमाउंट रुपीज़ जो है किसी ने उधार लगाया, किसने उधार लगाया, बैंक ने उधार लगाया, बैंक ने किसी को उधार दिया, ठीक है। किस रेट पे दिया, तो बोल रहा है 5% पे दिया था, पहले उसने दिया था 5% पे दिया था। तो जब उसने 5% पे उधार दिया किसी को, तो किसी को कुछ अमाउंट इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा था, कुछ उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, सिंपल सी बात है।
ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसे जमा किए, सिंपल सी बात है। जब किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसे जमा किए तो वो क्या बोल रहा है कि जब पहले उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता था। अब क्या किया बैंक ने, क्या बोला कि हम आपको इंटरेस्ट जो है इतना से घटा कर हम कर देंगे आपके पास 3.5% ही कर देंगे। कितना कर देंगे? 3.5% ही कर देंगे। तो उससे होने वाली जो उसकी वार्षिक आय है, मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे बोल रहा है वार्षिक आय। इसका मतलब यहाँ पे जो वार्षिक आय जो बोल रहा है यहाँ पे, वेन एवर यू हैव मीनिंग ऑफ आय और इनकम, जब भी तुम्हारे पास ये हो, इसका मतलब ये होता है, ये बात कर रहा है इंटरेस्ट का। ये बात क्या कर रहा है? इंटरेस्ट का। क्योंकि हम जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, उस पर जब भी कोई राशि, जब भी कोई अमाउंट हम लोग लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर जो आय होता है, उस आय को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। उस आय को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। गेन हो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब इंटरेस्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट इज अमाउंट दैट यू गेट आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ गेन। वो ऐसी राशि जो गेन के फॉर्म में मुझे मिल रहे हैं। अगर मैंने 100 रुपये लगाया किसी बिजनेस में, मुझे वापस 110 रुपये मिल रहा है, तो ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा मिश्र धन है। हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ? 10 रुपये, क्योंकि हमने 100 रुपये तो हमारा मूलधन है। तो सिमिलर वे वेन एवर समबडी से कि उसकी वार्षिक आय इतना रुपया है, उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बाद उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो है कि उसका 1 साल का जो आय है, 1 साल का जो इंटरेस्ट है, वो उसकी बात कर रहा है। तो बोल रहा है इस पर जो इंटरेस्ट लग रहा था ना, वो इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट इससे 105 रुपये क्या है? कम है। तो व्हेन समबडी से 105 रुपये कम है, तो कैन वी से I1 माइनस I2 बराबर 105 रुपया। I2 इज लेस देन 105, लेस देन I1। कितना कम है I1 से? 105 रुपये कम है। तो वी कैन से दैट I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 105। सिंपल। इसको वी कैन से इक्वेशन नंबर 1। अब हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये वार्षिक आय के बारे में बात कर रहे हैं। किसके आय के बारे में बात कर रहे हैं? वार्षिक आय। इसका मतलब टाइम क्या है इसमें लगा? टाइम लगा हमारा 1 ईयर। टाइम में कितना लगा? 1 साल। दोनों ही केस में 1 साल के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन सेज एक्स अमाउंट मूलधन पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 ईयर के लिए अगर इंटरेस्ट I1 है, तो एक्स अमाउंट के लिए 3.5% इंटरेस्ट पे, क्योंकि 1.5% घटा दिया, तो 1 ईयर के लिए उसका I2 है। और बोल रहा है जब I2 होता है, तो I2 जो है पिछले वाले इंटरेस्ट से 105 रुपये क्या है? कम है। इसलिए हमने क्या लिखा? I1 माइनस I2 बराबर 105। सिंपल। अब यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन शुरू होता है इक्वेशन का, अलजेब्रा का। I1 क्या होगा? x इंटू 5 इंटू 1/100 बोलो, माइनस I2 कितना होगा? x इंटू 3.5 इंटू 1/100, क्योंकि दोनों समय में, दोनों केस में आई टाइम कितना है? 1 है, बराबर 105। आप कुछ नहीं, 5 ऑफ x माइनस 3.5 ऑफ x इक्वल्स टू 105 इंटू 100। ठीक है, वी कैन से 1.5 ऑफ x इक्वल्स टू 10500। देन वी कैन से दैट x इक्वल्स टू 10500 अपॉन 1.5, ये हट जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू 700 इंटू 10 इक्वल्स टू 7000 रुपीज़। हमारा जो मूलधन क्या था? 7000 रुपया था। ठीक है, नोट करो इसे। सही है, चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि ऐसा ही कंडीशन पे भी रहेगा। ऐसा ही क्या रहेगा? कंडीशन पे रहेगा। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगेन ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है एसएससी में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एसएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, एनीवे 37 नंबर। क्वेश्चन सेज 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों पर 920 रुपये हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? 800 रुपये की धनराशि, मतलब 800 तुम्हारा मूलधन है, इस अमाउंट को 3 वर्षों के बाद, इस अमाउंट पर 3 ईयर्स के बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा, तो कितना हो जाता है? 920 रुपया। कितना हो जाता है? तो इसका मतलब अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है क्या? डू वी नो रेट ऑफ इंटरेस्ट? नो। लेट्स मेक इट आर, लेट्स मेक इट आर। मान लो कि आर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कितना है? 8% है। चलो, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, अब बोल रहा है कि आर की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? आर प्लस 3% कर दे रहे हैं। जो पहले यहाँ पे था ना, उस टाइम में क्या कर दिया? 3% बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया तो इन्वेस्टमेंट वही है। इन्वेस्टमेंट क्या है? वही है।
यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो वो राशि कितनी हो जाएगी? कोई बात नहीं, तो सबसे पहले तो इसको 800 अगेन फिर से इन्वेस्ट किया और उसने बोला कि अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा था ना, उस इंटरेस्ट में 3% बढ़ा दिया, तो ये जो अमाउंट जो है वो कितना होगा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो हमारा कितना होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पता करो, अगर हमको यहाँ R निकल गया तब तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सोचो इस कंडीशन में टाइम क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, 800 रुपये धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। इसी कंडीशन में 3 ईयर्स के लिए 8% रेट पे 920 रुपये हो जाती है। अब बोल रहा है कि अगर इसकी राशि 3% बढ़ा दी जाती है, समय बढ़ाया क्या, इसका मतलब इस कंडीशन में भी टाइम क्या है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है कि अगर चलो इस कंडीशन में अगर हमने इन्वेस्ट किया हमको इतना पैसा मिला। अब क्या बोल रहा है कि अगर तुम अपना इंटरेस्ट 3% बढ़ा दोगे ना, इसमें बढ़ा के तब तुम लेके जाओगे, तो उसी समय के लिए 3 ईयर्स के लिए तुम्हें कितना पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में टाइम क्या है, ऊपर जो टाइम ऊपर का वही टाइम इसी का है, कंपैरिजन हो रहा है। ऑलवेज इफ़ यू हैव 2 कंडीशन देयर इज ऑलवेज ए कंपैरिजन। जब भी हमारे पास 2 कंडीशन होता है हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना एक तरीके से, ठीक है। चलो अब इसका मतलब इसमें टाइम निकल गया। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में मुझे टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और प्रिंसिपल अमाउंट पता है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट निकल जाएगा, फिर हम जोड़ देंगे मूलधन से हमारा अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या, तो ये कहाँ से निकलेगा, ये हमें यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ हमें P पता है, यहाँ हमें टाइम पता है, R हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पता है ना। तो इससे हमें यहाँ से ब्याज निकल जाएगा। और नहीं भी पता अगर ब्याज है तो हम क्या पता है हमें फॉर्मूला 920 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R की वैल्यू R रहने दो, टाइम की वैल्यू क्या होगी 3, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना अभी तुरंत। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस RT/100 पढ़ाया था ना। तुम पहले अमाउंट इंटरेस्ट निकालोगे घटा के, इससे अच्छा है तुम डायरेक्टली अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RT/100 कर दो ना। हमारा मोटो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, चाहे हम इंटरेस्ट निकाल के निकालें या फिर डायरेक्टली अमाउंट से निकालें, क्योंकि हमें अमाउंट दिया हुआ है। तो हम इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वी कैन से दैट 920 इक्वल्स टू 800 1 प्लस 3R/100, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, इसको इससे घटा देते हैं। नो 920/800 होगा ना, सही बात है, बोलो सही है, सही जा रहे हैं, ओके। तो कैन वी से दैट ये कट गया, 4 से कटेगा, कितना आएगा यहाँ पे बताओ, 23 आएगा। ये कितना आएगा 20 आएगा, 20 इंटू 4 80, 23/20 हो जाएगा तुम्हारा ये, इक्वल्स टू। अच्छा ये इसको करते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको हम रहने दो, उसको ऐसे रहने दो। कैन वी से 1 प्लस 3R/100, 100/100 1 3R/100, ठीक है। अच्छा इसको इधर ले आते हैं, 23/20 माइनस 1 बराबर 3R/100 बोलो, हो गया। कैन वी से 3/20 बराबर 3R/100, बोलो ठीक है। आगे बढ़े, इसका मतलब क्या हुआ, 3 कट गया। कैन वी से R इक्वल्स टू 100/20, कैन वी से 5%, व्हेन वी नो R बराबर 5%, तो वैल्यू फिर फॉर्मूला पुट कर दो, अमाउंट निकल जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, P इंटू 1 प्लस RT/100, ये अभी लिख रहे हैं, बाद में इसे लिखेंगे नहीं। अब मुझे इसका अमाउंट निकालना है, तो क्या होगा इसका आंसर, P तो तुम्हारा 800 ही है, 1 प्लस, अच्छा इसका जो R होगा वो पुराना R से कितना % ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका R कितना होगा 8%। टाइम कितना होगा, यहाँ पे जो R है, यहाँ पे क्या R था, यहाँ पे पुराना R का कितना था 3% ज़्यादा, यही था ना आंसर, यही था ना कंडीशन। तो 5 + 3 कितना 8 हो गया, ठीक है। टाइम कितना है 3 ईयर्स, टाइम कितना है 3 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम 3 ईयर्स था। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ करना है, अब तो तुम्हारा कैलकुलेशन है। 800 इंटू 1 प्लस 24/100, ठीक है। तो कैन वी से 800 इंटू 124/100,
कट गया तुम्हारा, बोलो कटा। व्हाट इज द आंसर? 992। देखो सही है, 960 प्लस 992 रुपये कितना हो गया? 992 रुपया। ये तुम्हारा क्या है आंसर, ये तुम्हारा क्या है, नोट करो इसे। कंडीशन 1 में ऐसे लिखो, 800 को इन्वेस्ट किया 8% पे 3 ईयर्स के लिए, उसका अमाउंट 920 था, वो लिखो। लिखा था, लिख लिया था, पूरा क्वेश्चन लिख लिया इसको, इसको लिखो, नोट करो, कोई बात नहीं। इसका कंडीशन क्या होगा, ये पहला कंडीशन लिखो मैम, लिख, चलो ठीक है आगे बढ़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 करें। ओके फाइन। ठीक है, नाउ अगेन जब भी क्वेश्चन आपको रहे, कंडीशन का क्वेश्चन रहे, तो आपको क्या करना है, हमेशा 2 कंडीशन लिखना है, 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को तुम्हें क्या करना है, रिलेट करना है। वंस यू रिलेट द इक्वेशंस यू आर एबल टू फाइंड द आंसर। सिंपल, कुछ भी इसमें नया चीज़ नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं है, उसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें क्या बोल रहा है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, 800 रुपये की कोई राशि थी, ये तुम्हारा हो गया मूलधन, ये तुम्हारा क्या हो गया, मूलधन। इसको किसी ने इन्वेस्ट किया 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हुआ होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये कितना हो जाता है, 956 रुपये, कितना हो जाता है, चलो ये हो गया तुम्हारा। अब बोल रहा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, 4% 4% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4R प्लस 4, तो वो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब इसका मतलब ये हो रहा है अगेन इसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है कितने सालों के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो बोल रहा है इसका अमाउंट क्या होगा। अब मुझे बताओ, अमाउंट निकालने के लिए हमें P चाहिए, हमें R चाहिए, हमें टाइम चाहिए, और कुछ चाहिए क्या, नहीं। टाइम पता है, P पता है, क्या हमें R पता है, नहीं। R हमें ऊपर से निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें अमाउंट पता है। इस कंडीशन से हम पहला इक्वेशन से क्या लिखेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू, डायरेक्टली अमाउंट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, P × 1 + RT/100, ठीक है। चलो अमाउंट क्या है बताओ, 956 है, P क्या है 800 है, 1 + व्हाट इज R, R तो निकालना ही है ना, तो इसलिए हमको R तो R ही रखना पड़ेगा। व्हाट इज टाइम, 3/100। तो कैन वी से 956/800 इक्वल्स टू 1 + 3R/100, बोलो। तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 956/800 -1, बोलो, इज इट राइट, +1 है, -1 चला जाएगा इधर। कैन वी से 156/800 इक्वल्स टू 3R/100, इसको कर, ये 8 से कट जाएगा। कैन वी से R इक्वल्स टू 156/24, कैन वी से 24 गुना कितना होगा बताओ, 4 बार में कटेगा, काटते हैं, 4 गुना 6 24, 4 गुना 3 12, 39, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। 4 गुना 6, 4 बार में कट गया, 4 × 12 और 4 में 39/6, तो ये हो गया तुम्हारा, 3 से काटो, 2 बार में कटा, 3 से कटा, 13 बार में। व्हाट इज द आंसर, 6.5। व्हाट इज द आंसर, इसका मतलब क्या हो गया, पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6.5% आ गया। इसे नोट करो पहले जल्दी से, नोट करो, सिंपल समझो। ये अमाउंट को 3 ईयर्स के लिए 8% पे इन्वेस्ट किया, इतना पैसा उसको रिटर्न मिला, ये हमारा मिश्रण हो गया। अब बोला उसी अमाउंट को 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन उसमें बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% बढ़ा दिया, तो बोला इसका अमाउंट निकालो, इस कंडीशन का अमाउंट निकालो। तो पहला तो ये हो गया कि पहला कंडीशन से हमने क्या किया, अमाउंट का फॉर्मूला लिख दिया, इससे हम निकाल लेंगे इसका R निकाल। वंस वी फाइंड R वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ R इन दिस एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग वीडियो क्लोज करेंगे। और आई थिंक टाइप 1 हमने सारा सॉल्व कर लिया है, फिर हम लोग इसके बाद अगला वीडियो में देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स,
सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी दिनों तक पढ़ाएंगे, एटलीस्ट 3 से 4 क्लास और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। वी आर फोकसिंग कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होता है और कॉन्सेप्ट तो कम ही होता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, बट मेनली क्या होता है कैलकुलेशन। तो इसमें जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया? ठीक है, अगला स्टेप क्या बोलता है? अगला स्टेप में जहाँ आर है यहाँ पे अब आर कितना हो जाएगा? आर प्लस 4। अगला कंडीशन में तुम्हारा आर कितना होगा? 10.5 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इस कंडीशन के अनुसार अमाउंट क्या होना चाहिए? अमाउंट इक्वल्स टू अगेन 800 इंटू, बताओ 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। आर क्या होगा बोलो? 10.5, क्योंकि यहाँ पे 6.5 प्लस 4 हो जाएगा। हमने अभी आर निकाला था ना ऊपर से। ठीक है, इंटू टाइम क्या है? 3 अपॉन 100, इतना ही है, सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा। तो आंसर इज 800 इंटू 1 प्लस 35 होगा, क्या होगा? 31 अपॉन 5 अपॉन 100, बोलो। ठीक है, तो कैन वी से नाउ 800 इंटू 131.5 अपॉन 100, बोलो। ये कट जाएगा, तो वी कैन से नाउ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सही है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 130 गुना 8 कितना होता है बताओ? ठीक है, अब प्लस 12, क्योंकि 1.5 इंटू 8। ठीक है, आंसर सही है, 1052 रुपीज़, 1052 रुपीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग क्लोज करते हैं। आप लोग सेफ रहो, अच्छे से रहो और अपना ध्यान रखो। जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करो, और कुछ भी डाउट हो मुझे बताओ, मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। कुछ भी नए कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोज़, और थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द सपोर्ट।